स्वागत है आप सभी को कुमार साइंस क्लासेस में। और आज मेरा पहला क्लास है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको लिखना है @कैपिटल। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए टाइप करना है अपने यूट्यूब ब्राउजर में @S_C बाय गोलू सर। ये टाइप करेंगे तो क्लासेस आपके सामने आ जाएगा और उसको आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से। और ये जो लेटर लिखे हैं, ये लेटर जो लिखे हैं ये सब बिना स्पेस दिए लिखना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो क्लास मतलब ये करने में। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। और पहला नंबर क्वेश्चन है ट्रिगो का जो कि सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये 25 क्वेश्चन टोटल होगा और 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगले दिन से भी धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ाते जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं ट्रिगो का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है tan A बराबर क्या होगा। पूछा है tan A बराबर क्या होगा। हम फॉर्मूला जानते हैं इसमें sin 90 - A बराबर होता है cos A। cos 90 - A बराबर होता है sin A। अगला है tan A। tan 90 - A बराबर होता है cot A। अगला cosec 90 - A बराबर होता है cot A। और sec 90 - A बराबर होता है cosec A। और अगला cot 90 - A बराबर होता है tan A। तो सवाल देखते हैं tan A बराबर होगा tan A देखते हैं tan A। यही है क्वेश्चन, लास्ट आ गया इसका टाइप tan A। इसका फॉर्मूला क्या होता है cot 90 - A यानी tan बदलेगा cot 90 - A में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए cot 90 - A बराबर होता है tan A या tan A बराबर cot 90 - A। दोनों बात बराबर ही है। उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल 1 + tan² थीटा बराबर होगा। ये फॉर्मूला है, इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये फॉर्मूला होता है sec² थीटा - tan² थीटा बराबर होता है 1। sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1। तो यहां से sec² थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec² थीटा। यही तो हमसे पूछा है 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा sec² थीटा। लिखो बहुत जल्दी sec² थीटा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। ये जो सवाल है इसमें एरर है। ये सवाल है 1/√3 किसका मान है। ये गलत सवाल है, ये गलत टाइप किया हुआ है। 1/√3 किसका मान है, ऐसे सवाल है 1/√3 किसका मान है। तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर ए को पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। साइन, इसमें भी कुछ एरर है। साइन ये π/3 है, π/3। इसको भरते हैं साइन पाई का मान 180 अब बटा में 3, ये कटेगा कितना बार में 60 बार में। तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2। सबका मान देखना पड़ेगा, मान बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ये तो ऑप्शन में होगा, ये तो हमको लाना कितना है 1/√3। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी ए चेक कर चुके हैं, ये नहीं होगा। बी चेक करते हैं 6 cot π/3 6 cot पाई का मान 180 भरना है, बटा में 3, इसको काटना है 60 बार में। तो 6 cot 60 डिग्री
tan 60 का मान √3 होता है, तो cot 60 का मान 1/√3 होना चाहिए, 1/√3 होना चाहिए। ये भी ऑप्शन नहीं लग रहा है, 6/√3 आ जा रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सी में tan π/6, tan π/6 है तो भरना है tan पाई का मान 180/6, ये कटेगा कितना बार में? 30 बार में। तो tan 30 का मान कितना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में? ये होता है त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये मिल चुका है 1/√3। यही तो पूछा था 1/√3 किसका मान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही मिल गया हमको, आगे चेक करने का जरूरी नहीं है, सी में मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी। पाई का मान 180 डिग्री भर के चेक करना है बारी बारी से ऑप्शन में, और उस ऑप्शन को खोजना है जिसके ये 1/√3 उसके बराबर में आ जाए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 tan 60, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मान ही पूछ दिया है। tan 60 का मान क्या होता है, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। tan 60 का मान डायरेक्ट होता है √3, ऑप्शन नंबर ए। मान निकालने का तरीका हम क्लास में बता चुके हैं, इसको बढ़िया से रिवाइज करो मान कैसे निकाला जाता है, और ये डायरेक्ट हम ठीक कर दिए tan 60 का मान √3। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे 5, अगला क्वेश्चन 5 नंबर tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम ढूंढेंगे tan √3, tan में कितना डिग्री पे होता है, तो tan 60 में होता है √3, tan 60 में, तो लिखेंगे tan थीटा का tan थीटा लिख उतार देंगे, और tan 60 में होता है √3, tan 60 में √3, तो tan खत्म हो जाएगा, तो √3 का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। √3 का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी। ये आसान सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। tan थीटा बराबर √3 है, ऐसे भी समझ सकते हैं। डायरेक्ट बनाने का तरीका है कि tan कितना डिग्री में ये √3 आ जाएगा, तो tan 60 में डायरेक्ट में इसको टिक कर सकते थे बिना बनाए हुए। tan 60 में √3 होता है, तो tan 60 डिग्री, इसको बना के भी बता दिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, इसका निकाले सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 में है शायद, 2, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लेना। ये सवाल सोल्यूशन किया हुआ है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ये उसको बताए हुए हैं। ये सवाल बताया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये सवाल रिपीटेड है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। 9 सेक स्क्वायर थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा, ये जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई है। 9 सेक स्क्वायर थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा, इसको कैसे बनाएंगे? इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ रिपीट अंक दिख रहा है, 9 9, तो दोनों में से 9 9 कॉमन ले लेंगे, 9 इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला तुम लोग को क्लास में करवाए हुए हैं। सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 9 × 1, 9 × 1, यहाँ कुछ में साइन नहीं है बीच में, तो 9 × 1 हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 9, इसका मान 9 × 1 9, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। यदि a + b बराबर 90 डिग्री, तो cos a बराबर होगा। इसमें कुछ हिंदी टाइपिंग है, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। इसमें देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। इसमें कुछ
ऐसे ही है, यदि a प्लस बी बराबर क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर क्या होगा? यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन है, हमसे cos a का मान पूछ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम यहां से a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम यहां से a का मान निकालेंगे और इस a का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे a का मान भर देंगे। तो जब यहाँ a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस बी, क्योंकि ये b जाके प्लस वाला हो जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो a बराबर 90 माइनस बी, तो cos a तो cos का cos लिखेंगे, a का मान क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। अब एक चीज बताया फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा? तो साइन बीटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, tan 90 माइनस थीटा कॉट में, कॉट 90 माइनस थीटा tan में। अगला क्वेश्चन, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहां लिखेंगे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहां से थीटा का मान निकाल लेंगे या काट देंगे इसको। 3 गुना में 3 है तो ये भाग में हो जाएगा, 90 बटा क्या हो जाएगा 3। तो इसको काट देंगे क्या बार में 30 बार में। थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री। तो cos थीटा का मान पूछ रहा है तो यहाँ cos लिखेंगे और थीटा का मान पुट कर देंगे कितना cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री कितना मान होता है √3/2, √3/2। ऑप्शन नंबर कितना में है √3/2। ऑप्शन नंबर में इसमें भी कुछ एरर है क्या ऑप्शन में, इसको सुधार लिया जाए कोई ऑप्शन, इसी को लिख दिया जाए ऑप्शन नंबर √3/2, ऑप्शन नंबर √3/2 इसी को लिख दिया जाए। इसको 1/2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1/√2, इसको 2/√3। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरा कितना है √3/2। अगला क्वेश्चन, आठ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन अभी बता है, ये क्या नंबर में था याद नहीं है, लेकिन आगे लिखते हैं 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? फिर दोनों में क्या कॉमन आ गया 8 कॉमन है, तो 8 को बाहर कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो 8 गुने 1 क्या होगा 8 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना में है सी में, ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में tan 60 का मान क्या होगा? tan 60 का मान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, tan 60 का मान आएगा √3, tan 60 का मान √3। ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर बी। tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है का मान क्या होगा? वही क्वेश्चन आ गया, ये आंसर इसका 9 आएगा। बार बार रिपीट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, सब कोई बात नहीं, अगले बार से इसमें ध्यान रखा जाएगा। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है बराबर, इसका 9 निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, साइन 40 का मान ढूंढेगा और साइन 50 का मान ढूंढेगा, लेकिन ये मान होता नहीं है। इसमें कैसे बनाते हैं इसको कोई एक को चेंज किया जाता है, साइन में
साइन में कोई एक को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर 40 डिग्री इसको लिखते हैं प्लस, इसको चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 40, तब ना 90 में से 40 घट के हो जाएगा कितना 50, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर में तो ये दे देंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक होता है, कब जब थीटा थीटा क्या हो मान समान हो, तो यहाँ थीटा थीटा का मान क्या है समान है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा एक, इसका मान हो जाएगा एक। ये ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, इनमें से कोई मार दो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करते जाओ और आगे वाला क्वेश्चन में चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कॉस ए बराबर x हो तो साइन ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए बराबर x है, कॉस ए बराबर x है, तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, बराबर होता है एक। तो यहां से साइन का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां से केवल साइन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर जाएगा रूट में चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस का मान दिया है कितना x, तो हमको निकालना है साइन ए का मान, साइन ए का मान तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का मान कितना है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर किसमें है इसी में से है कोई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ये रूट अंडर ही है, ये ऑप्शन में इस तरह से दे दिया गया है, टाइपिंग सही से नहीं हो पाया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन सारा क्लास में करवा चुके हैं। अगला √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछ रहा है, लिखेंगे √3 सेक थीटा बराबर 2, तो ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, सेक थीटा का यहां से मान निकालेंगे तो 2, ये गुना वाला भाग में, तो √3 क्या हो जाएगा ये भाग में चला आएगा। तो सेक कितना में कितना डिग्री में 2/√3 होता है, सेक कितना में 2/√3 होता है। तो हम बताए हैं सारणी मान, त्रिकोणमिति का सारणी मान, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3। तो इसको यहां पे क्या कर देंगे सेक थीटा, और कितना डिग्री में होगा 2/√3, तो सेक 30 में होगा, सेक 30 में होगा, तो सेक से खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, अगला सवाल √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करे। फिर उसी प्रकार का सवाल है, सेम है, √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो यहाँ गुना में 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 2/√3, 2/√3। तो यहां से हम एक और मान याद रखो, साइन होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन का उल्टा होगा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 2/√3, इसी का उल्टा होता है 2/√3। तो कॉस साइन 60 का मान √3/2, कॉसेक 60 का मान इसका उल्टा 2/√3। तो यहां में तो होगा कॉसेक कितना डिग्री में 2/√3 होता है, तो होता है कॉसेक 60 में, कॉसेक 60 में, तो लिखेंगे कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है,
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में। जल्दी से नोट करते जाओ बुआ। अगला सवाल, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर 1। तो हो जाएगा, इसका मान जब निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बदले में लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। और ये जब यहां से निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? राइट साइड में माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो ये इंटू में है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे कोई फॉर्मूला डाल देंगे और उसमें पुट कर देंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला डाल देते हैं 1 बटा साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर में तो लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और गुना में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या मान आएगा? 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। जल्दी से नोट किया जाए बुआ। अगला सवाल 17 के बाद 18, 17 के बाद 18। इसको भी देखना पड़ेगा क्या है इसमें। इधर कॉस 59, क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। अच्छा, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, इसमें एरर बहुत ज्यादा दिया गया। 18 नंबर में कॉस स्क्वायर 59 अब बटा में साइन स्क्वायर 31, कॉस स्क्वायर 59 अब बटा में है। लिखेंगे इस क्वेश्चन को सुधार करके इसको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर 59, कॉस स्क्वायर 59, कॉसेक स्क्वायर 59 अब बटा में है साइन स्क्वायर 31 डिग्री। यही सवाल होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर 59, कॉस स्क्वायर 59 है, कॉस स्क्वायर ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 59 बटा साइन स्क्वायर 31 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो हम इसमें ऐसा सवाल जब भी आए तो दोनों में से अंश या हर में से कोई एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे कोई को चेंज करते हैं, हम कॉस को ही चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा? 31, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 31 बटा में साइन स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे वैसे छोड़ देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये बार हम बता रहे हैं। तो ये कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है? यहाँ पे 31 डिग्री दे दिया, अब बटा में साइन स्क्वायर 31 डिग्री, और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 1, इसका मान हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। ये सब सवाल पूछ चुका है पिछले बहुत सारे सालों में, इसलिए पूछने की संभावना है। इसको ध्यान से देखा जाए। अगला क्वेश्चन
tan पाई बाई टू, tan पाई बाई टू की कमान कितना होता है? tan पाई बाई टू है, यहाँ बाई नहीं दिया है, ये बट्टा नहीं दिया है यहाँ पे। tan पाई बाई टू, tan पाई बाई टू का मान क्या होता है? पाई बाई टू। tan पाई बाई टू का मान क्या होता है? हम बताए त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है? 180 होता है। तो 180 डिग्री बटा में 2, इकट की कितना बार आएगा? 90 बार। तो हो जाएगा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान त्रिकोणमिति में निकाला नहीं गया है, जो कि इनफाइनाइट के रूप में है। इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट के रूप में, इनफाइनाइट जो कि अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। अगला सवाल, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना है। अगला सवाल, टू कॉस थीटा बराबर रूट थ्री, टू कॉस थीटा बराबर रूट थ्री। ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। जब यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो गुना वाला क्या हो जाता है? भाग में। तो ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो कॉस कितना डिग्री में? कॉस कितना डिग्री में इसका रूट थ्री बटा टू हो जाएगा? तो होता है कॉस 30 में, कॉस 30 में, कॉस 30 में रूट थ्री बटा टू हो जाता है। तो थीटा कॉस कॉस कर जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है सी में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में। ये सब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा ये सब सवाल आता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी कुछ और संकेत नहीं दिया गया है। साइन थीटा बराबर 12/13 होना चाहिए और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर 12/13, 12/13 पूछ रहा है हमसे कॉस थीटा का मान। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब बोलते हैं। H को बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो आधार का फॉर्मूला बनेगा, आधार का B का फॉर्मूला होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। H का मान होता है, H का मान क्या है? ये 13 और P का मान क्या है? ये 12। H का मान 13, 13 का स्क्वायर और P का मान 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का हो जाएगा 144। ये घट के कितना आ जाएगा? 25, रूट 25। रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। हमको P का मान भी निकल गया 12, H का मान भी निकल गया 13 और B का मान भी निकल गया 5। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, B/H आधार बटा, आधार बटा क्या होता है? ये कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना आ गया? आधार का मान कितना आ गया? 5। आधार का मान 5। कर्ण का मान कितना आ गया? 13। 5/13 ऑप्शन नंबर कितना में है? 5/13, 5/13 ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें भी संकेत नहीं दिया है भाग का। 5/13, 5/13 ये ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन ये 13/5 हो सकता है। ये 5/12 होगा और ये 12/13 होगा, 12/13 होगा। अगला सवाल, अगला सवाल 22 नंबर। बहुत सारा टाइप जो है इस तरह का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया है, उसी टाइप का है, सेम नहीं है लेकिन टाइप का है। रूट थ्री सेक थीटा बराबर 2 है, तो इसे थीटा का मान पूछा है। ये गुना वाला इधर आ गया, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, यानी सेक 30 में 2/√3 आता है। सेक 30 में 2/√3 आता है। सेक से खत्म हो जाता है, थीटा का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, तेईस नंबर। आज क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रिपीटेड हो गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक नहीं ध्यान देने के कारण। इसमें जो है
फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, सेम टाइप का आ गया, इस टाइप को कितना बार करवा दिए, 3-4 बार ये क्वेश्चन आ गया। 8 टेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? दोनों में 8 कॉमन है, 8 टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 8। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका डायरेक्ट बुक में मिलेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसका मान 1 भर दिया तो 8 गुने 1 क्या होगा? 8। आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बस 2 सवाल बचा है, इसके बाद ये क्लास को एंड करेंगे। इसमें भी एरर है। इसमें होना चाहिए यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होना चाहिए यहाँ पे, और ये ऑप्शन में भी एरर है। 4/5 कर लो बुआ, इसको 4/3 कर लो, इसको 5/6 कर लो, और इसको कर लो 3/5 कर लो, 3/5। ये बटा में है, साइन थीटा बराबर क्या है? 3/5 हो तो क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? 3/5। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? पी बाई एच, पी बाई एच। पी का मान 3, पी का मान 3, एच का मान 5। तो हम यहां से बी निकालेंगे, बी का फॉर्मूला क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान हो जाएगा 5 का, एच का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और पी का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में से 9 चला जाएगा √16। 16 का फॉर्मूला कितना होता है? 4। पी निकल गया, पी को बोलते हैं लंब, एच को बोलते हैं कर्व, और बी को बोलते हैं आधार। तो क्या पूछ रहा है हमसे? कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी का मान क्या है? बी का मान आया है 4, एच का मान कितना है? 5। 4/5, 4/5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 4/5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये सब फॉर्मूला होता है, इसको देख लो एक बार फिर से। ये होता है समकोण त्रिभुज, ये होता है पी, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे। एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है, ये पी होता है, और क्या होता है? ये होता है बी, और ये होता है एच। इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसी से सारा फॉर्मूला आता है। एच का मान जब निकालेंगे तो स्क्वायर जाके उधर क्या हो जाएगा? √अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। जब यहां से हम पी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब पी हो गया, एच हो गया, तो बी का मान निकालेंगे तो बी का हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहां थोड़ा लिख लो हिंट्स में, रिव्यू करना पड़ेगा इसको, आगे लिख देते हैं। P4 होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, परपेंडिकुलर यानी होता है लंब, लंब। और यहां पे B बराबर होता है बेस यानी आधार, आधार। और H बराबर होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण। इसको क्या बोलते हैं ये भी जरूरी है सीखना। और बस 24 नंबर हो गया खत्म क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन बचेगा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि जल्दी से उतारो इसको। लास्ट सवाल स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में उतारते रहना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया है, थोड़ा हिंट्स इधर फॉर्मूला लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट। √2 cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो थीटा का मान पूछ रहा है, फिर ये गुना में है √2, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो cos थीटा बराबर 1/√2। cos कितना डिग्री में 1/√2 होता है? तो होता है cos 45 में, cos 45 में। तो लिखेंगे cos थीटा बराबर cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। cos cos कर जाएगा, फिर थीटा का मान क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से आज का हम लोग का सेशन समाप्त होता है। इस तरीके से आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और इस तरह से हम लोग छोटा छोटा सेशन करके लाते रहेंगे क्लास में, और इस माध्यम से आप लोग ऑनलाइन मतलब इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है तो उसको जब क्लास में होता है तो उसको इस तरीके से इसको समाप्त करते हैं क्लास को। और एक चीज है, हमारे चैनल का नाम है, चैनल का नाम इस पर लिख सकते हैं ना, चैनल का नाम है @ कैपिटल के एस कैपिटल एस और कैपिटल सी, कैपिटल एस कैपिटल के और एस और सी। इस तरह से @KSC, स्पेस नहीं देना है, हमें इसमें स्पेस लग रहा होगा दिखने में, लेकिन स्पेस को नहीं देना है। ये हो जाएगा कैपिटल KSC @KSC, स्पेस नहीं देना है। इसमें रिसर्च करना है बाय गोलू सर के नाम से, और इसमें आ जाएगा। इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना। आज का क्लास अच्छा लगा आपका, इसको सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।